दो चीज़ें हमने चाही थी, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ या पहलगाम का इंसिडेंट हादसा हुआ, उसके बाद में हमारे नेता ने और राहुल गांधी जी ने और खड़गे साहब ने, दोनों ने भी संपूर्ण सहकार इस गवर्नमेंट को दिया था कि इस घड़ी में हम सब साथ में हैं। लेकिन उसके बाद में उन्होंने और भी एक मांग की थी कि हमें इसके ऊपर एक स्पेशल सेशन, सत्र स्पेशल बुलाया जाए कि जिसमें हम ये चर्चा कर सकें। आपको याद होगा 1962 में जब लड़ाई हुई थी तो अटल बिहारी वाजपेयी ने मांग की थी और पंडित नेहरू जी ने उसको मान्यता देके स्पेशल लोकसभा का सत्र बुलाया गया था, जिसमें अटल जी ने भाषण किया था और वो सबने सुना था। तो जो सवाल उठाए जाते हैं हमारे मन में जो है, वो हमारे मन में नहीं है, लोगों के मन में जो सवाल है वो उठाना चाहते थे। 3 महीने होने के बाद भी अभी तक इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं। अगर ये आप बोल रहे 28 तारीख को अगर पहले हफ्ते में ही शुरू कर देते थे तो हमें इतना हंगामा करने की ज़रूरत नहीं थी, कि पहले ही करना चाहिए था। लेकिन अभी देर आए हैं, ठीक, हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। मैम, धनकर के बाद आप लोगों ने तमाम सवाल खड़े किए। अब इसी में ही आगे लगातार ये भी क्वेश्चन आ रहा है कि कौन होगा, उसको लेकर आप ही के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम बंडारू दत्तात्रेय को बनाना चाहिए, तेलंगाना से हैं, और वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब उनको जिम्मेदारी दी ओबीसी से क्योंकि वो आते हैं, कहा कि 100 खून माफ़ करने के लिए अब जो है उनको जिम्मेदारी दी जाए वाइस प्रेसिडेंट को। देखिए, ऐसे है ये अभी ये निर्णय क्या होना है ये तो सत्ता पक्ष डिसाइड करेगा। उसके लिए हम कौन होते हैं उनको सलाह देने वाले, और हमारे पार्टी के जो लीडर है उनको अगर पूछा जाएगा तो उसमें वो सलाह दे सकते हैं। हम कैसे बता सकते हैं कि इसको करो उसको करो, तो इसके लिए मैं बात नहीं करना चाहती। मैम, महाराष्ट्र में लैंग्वेज वायलेंस भी हुआ, देखा गया, गवर्नर साहब ने भी स्टेटमेंट दिया था। अब उन्हीं के ही बयान पर आनंद दुबे, उद्धव ठाकरे वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में अगर मराठी नहीं बोली जाएगी तो क्या भूटान में बोली जाएगी? जो महाराष्ट्र बिजनेस आना चाहिए वो गुजरात क्यों जा रहा है? अगला एड्रेस उनको जो है मराठी में देना चाहिए, ये वो मेक श्योर। आप कैसे उनके इस बयान? देखिए, संयुक्त महाराष्ट्र मुंबई के साथ होनी चाहिए। ये लड़ाई हमारे सभी के पेरेंट्स ने लड़ाई लड़ी थी और उसके लिए 107 लोगों ने बलिदान भी किया है। ये महाराष्ट्र कभी भूलेगा नहीं। जो गुजरात में जाना चाहता था वो हमने हमारे यहाँ रोक के रखा, और महाराष्ट्र का जो कंट्रीब्यूशन है इस देश में वो कोई भूल नहीं सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले लोग हैं, इसका ये नहीं कि किसी को धमकाया जाए, किसी को बुला जाए, ये हमें कतई मंजूर नहीं है। कांग्रेस की पॉलिसी नहीं है। कांग्रेस की यही पॉलिसी है कि सब लोगों को साथ में लेके चले जाओ। लेकिन इस तरह से किसी को किसी शॉपकीपर को मारना कि जो मराठी में नहीं बोले, तो ये पर्सनली मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। जो गवर्नर साहब चाहते हैं, गवर्नर साहब मराठी में बोलेंगे और हमारे बाकी के लोग भी मराठी में बोलेंगे। हम भी सब जगह मराठी में बोलते हैं। आपने तो देखा होगा कि मराठी को भाषा का दर्जा मिलना चाहिए, इसलिए मैंने राज्यसभा में लड़ाई की थी, बहुत बार मैं मराठी में बोली। तो इसलिए इस भाषा का इस तरह से उपयोग नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो पहली इयत्ता से ये जो मराठी ये कंपलसरी कर रहे हैं, इसका भी स्टडी होना चाहिए कि क्या छोटा बच्चा इतने छोटी उम्र में 3 लैंग्वेजेस सीख सकता है क्या? इंग्लिश भी सीख रहा है, मराठी भी सीख रहा है, हिंदी भी सीख रहा है। तो उनके ब्रेन के हिसाब से डॉक्टर्स को पूछ के उनको शिक्षा देनी चाहिए, ऐसे मुझे लगता है।